सीताराम जी कह रहे थे कि मैंने अपने टाइम के ऊपर ये सड़क बनवाई, वो सड़क बनवाई, बहुत काम किया। सीताराम जी, हमने भी आपको वोट दे करके लोगों से आपको एमएलए बनवाया और हमारी सरकार बनी, उस सरकार के अंदर हमारा योगदान था। जब आप ये काम करवा पाए, अगर आप एमएलए में हार जाते तो ना आप कमवा करवाते या ना ये सरकार काम करवा पाती। आज मैं आपके सच्चाई बोलने वाला व्यक्ति, हमेशा जिसने आपके लिए अपनी आवाज बुलंद करी है, आपको पूछना चाहता हूँ। अखबार में पढ़ता हूँ, आज व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ता हूँ कि आरती के साथ भीतर घात होगा। जिन लोगों को हमने वोट दिलवाई, इससे पहले जो एमएलए के प्रत्याशी थे, आज पार्टी ने आरती जी को टिकट दे दिया है तो खिलाफ हो गए। सोचने की बात है कि जब अनीता चेयरमैन बनी थी, कौन से जिले से बनी थी? वाइस चेयरमैन रेवाड़ी के जिला परिषद की मैंने बनवाई थी आज से 20 साल पहले। लेकिन आरती पहली बार अपनी किस्मत लगाने के लिए आपके बीच के अंदर अगर आ रही है तो ये बाहर की बन गई। आज जिसको तो हम जिताने के लिए मदद मांगने के लिए आ जाए तो हम बढ़े, और अगर नुका हमको वोट दे दो खुद के लिए मांगने आ जाए नुका हम बुरे। ये किस तरह का इंसाफ है? अगर वोट के अंदर कोई सोच विचार अलग है तो बैठ जाइए अलग होकर के, लेकिन अगर हाँ करते हो और हाथ ऊपर करते हो तो आप लोगों को फिर वोट देना पड़ेगा, क्योंकि विश्व से ज्यादा बेहतर है मैं ले लूंगा, लेकिन विश्वासघात में नहीं ले सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, 23 सितंबर का दिन हरियाणा के लिए बेहद खास है। इस दिन पूरे हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। वहीं दक्षिण हरियाणा के लिए इस दिन का अपना विशेष महत्व है। इसी दिन रामपुर हाउस की ओर से शहीद राव तुलाराम सहित अन्य शहीदों को नमन करने के लिए बड़े जलसे किए जाते रहे। वहीं रामपुर हाउस की ओर से इस दिन को बड़े राजनीतिक फैसले लेने के लिए भी चुना जाता रहा है। ऐसा ही कुछ सोमवार को अटेली विधानसभा के गांव बिहाली में हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पूरी तरह से अपने रंग में रंगे नजर आए। चुनाव है तो इस बार शहीद राव तुलाराम की ससुराल अटेली विधानसभा के गांव बिहाली में जलसा किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मन से राव के संबोधन ने सबको स्तब्ध कर दिया। राव पार्टी के अंदर व बाहर के तमाम विरोधियों पर खुलकर बरसे। मंच पर निवर्तमान विधायक सीताराम मौजूद रहे। उनसे भी पूछा और कहा कि आज संतोष विरोध में क्यों। वहीं आरती को बाहरी बताने वालों को भी करारा जवाब दिया। वहीं दूसरी ओर जनसभा के बीच लोगों की सहमति के बाद अटेली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बेटी आरती राव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वहीं लोगों से कहा कि विष देना लेकिन विश्वासघात नहीं। के अंदर आप 2 घंटे से पसीना बहा रहे हो, लेकिन 10 से मस्त नहीं हुए हो और वहीं के वहीं डटे खड़े हुए हो। आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। और इत्तेफाक ये है, जब हिम्मत की बात होती है, 23 सितंबर शहीदी दिवस आज के दिन सारे हरियाणा के अंदर मनाया जा रहा है। और जब शहीदों की जिक्र होती है तो राव तुलाराम का नाम बिना लिए हुए शहीदों के नाम अधूरे रह जाते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं, खास तौर के ऊपर बिहाली वालों को तो पता ही है, लेकिन अनेक गांव की जो सरदारी यहां पर आई हुई है उनको भी पता होना चाहिए कि किशन कंवर राव तुलाराम जी की धर्म पत्नी बिहाली गांव की हुआ करती थी। और उनके साहिबजादे राव तुलाराम के बाद युधिष्ठिर सिंह गद्दी के ऊपर आसीन हुए थे। आज मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जैसा हूं, आपने मुझे पिछले 40-45 साल से देखा है, मेरा समर्थन किया है, मेरे पिताजी का भी किया है, मुझे जिता करके भेजा है। आज यहाँ के लोकल आपके चेयरमैन साहब करमवीर सिंह ने बड़े अच्छे ढंग से हमारे लिए वोट मांग लिए। सीताराम जी ने भी हमारे लिए वोट मांग लिए और साथीगण जो मंच से बोले थे उन्होंने भी वोट मांग लिए। मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आज के दिन चर्चा जब होती है इलेक्शन की तो कहते हैं कि आरती को बाहरी उम्मीदवार के तौर के ऊपर आंका जाता है। अगर कोई कमाली में पैदा हो और काटेपुरी के अंदर शादी हो जाए तो बाहर का नहीं। कोई गांवी गांव का रहने वाला हो और आपके यहां से एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए तो वो बाहर का नहीं।
लेकिन आरती राव रामपुरा के अंदर पैदा होने वाली अगर आती है तो वो आरती राव बाहर की बन जाती है। सीताराम जी कह रहे थे कि मैंने अपने टाइम के ऊपर ये सड़क बनवाई, वो सड़क बनवाई, बहुत काम किया। सीताराम जी, हमने भी आपको वोट दे करके लोगों से आपका एमएलए बनवाया और हमारी सरकार बनी, उस सरकार के अंदर हमारा योगदान था। जब आप ये काम करवा पाए, अगर आप एमएलए में हार जाते तो ना आप कमवा करवाते या ना ये सरकार काम करवा पाती। आज मैं आपके सच्चाई बोलने वाला व्यक्ति, हमेशा जिसने आपके लिए अपनी आवाज बुलंद करी है, आपको पूछना चाहता हूं कि जब मैं बचपन से था, जब से लोग मेरे घर के अंदर कहते आए थे कि किसी को झूठा विश्वास मत दे देना, विष दे दे, विश्वास मत दे देना। आज अखबार में पढ़ता हूं, आज व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ता हूं कि आरती के साथ भीतर घात होगा। जिन लोगों को हमने वोट दिलवाई, इससे पहले जो एमएलए के प्रत्याशी थे दूसरी पार्टियों के थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए। जैसे मैं आया था 10 साल पहले, तो हमारे साथ लोगों ने जब उनके साथ देने के लिए आप लोगों से अपील करी तो वो जीत गए। आज पार्टी ने आरती जी को टिकट दे दिया है तो खिलाफ हो गए। सोचने की बात है कि जब अनीता चेयरमैन बनी थी, कौन से जिले से बनी थी? वाइस चेयरमैन रेवाड़ी के जिला परिषद की मैंने बनवाई थी आज से 20 साल पहले। और जब वो सालाबाद से लड़ी तो बाहर की नहीं थी। 2 बार इलेक्शन लड़ी सालाबाद से, तो बाहर की नहीं। जेजेपी से इलेक्शन लड़ी या उसकी जनरल सेक्रेटरी बन गई तो बाहर की नहीं। लेकिन आरती पहली बार अपनी किस्मत लगाने के लिए आपके बीच के अंदर अगर आ रही है तो ये बाहर की बन गई। आज हमारे पास सीताराम जी बैठे हैं। इनसे पहले यहां पे कौन एमएलए था? बोलो बोलो। आप लोगों ने वोट दिया था उसको, जिताया था उसको। आज खिलाफत क्यों कर रही है भाई? जब मैं आया था तुमने दी थी उसको वोट। आज जिसको तो हम जिताने के लिए मदद मांगने के लिए आ जाए तो हम बढ़े, और अगर नुका हमको वोट दे दो खुद के लिए मांगने आ जाए नुका हम बुरे। ये किस तरह का इंसाफ है? और मैं आज आपके बीच में सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया था। आज आपसे अगर मैं ये मांगूंगा कि हमारे कैंडिडेट एक स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स का, खेल का वर्चस्व हरियाणा के अंदर सब जिलों के अंदर है, दुर्भाग्य से आपके जिले के अंदर नहीं है। 40% मेडल हरियाणा के बच्चे लेते आते हैं, लड़के लाते हैं, लड़कियां लेकर के आती हैं, लेकिन आपके यहाँ इक्का दुक्का छोड़ करके कौन स्पोर्ट्स खेलता है? ये स्पोर्ट्स पर्सन है, भारत के लिए 20 साल प्रतिनिधित्व करते हुए कई मेडल लेकर के आई है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय के अंदर यहां पर स्थापित करना चाहती है, इसलिए आज आपके बीच के अंदर इसने आप लोगों से वोट मांगी है। नौजवानों की हमारे को जरूरत है। मेरी उम्र के लोग 35% बस करीब पंडित जी जैसे कि तो हो सकता है कि 25% रह गए। नौजवानों की संख्या आज के दिन 65%, और नौजवानों को शराब से निकाल करके, ड्रग्स से निकाल करके अगर हम खेल के अंदर डालना चाहते तो क्या बुरी बात है? उनको हमारा साथ देना चाहिए। आज के दिन हमारी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि जो भी अग्निवीर 5 साल के घर आएगा तो उसको गारंटी से हरियाणा के अंदर जो सरकारी नौकरी मिलेगी।
ये फैसला हमने किया है, हमारी सरकार ने किया, पार्टी ने किया। आज मैं खिलाड़ी की बात करते हुए आगे बढ़ाता हूं। अभी मैं गया था एससी कॉलोनी के अंदर, यहां के एक रिश्तेदार हुआ करते थे ताराचंद। गुड़गांव के अंदर जब हम आजादी पाए थे, सन 47 की बात कर रहा हूं, मेरे चाचा हॉकी खेला करते थे। हिंदुस्तान की हॉकी की टीम के 6 सदस्य यंग मेंस क्लब गुड़गांव के भारतीय टीम के अंदर हुआ करते थे। 6 यानी कि आधी हिंदुस्तान की हॉकी की टीम गुड़गांव के यंग मेन क्लब की हुआ करती थी। आज उनके कोच ताराचंद के यहां पर जाकर के, जहां पर वो ब्याह थे, वहां पर अभी मैं होकर के आया। ये इलाका, आप बैठे हो? हाँ, ये बैठे, ये थारे हो गया है ना भी यहाँ। तो ये लोग जो हमारे को स्पोर्ट्स के अंदर आगे ले जाने वाले हैं, उनको प्रोत्साहन करने का हम चाहते हैं। और आज के दिन सरकार बनेगी तो हमारे बलबूते के ऊपर बनेगी, ये याद रखियो। आपने ये जाना कि हमारे इस क्षेत्र का वर्चस्व बनता है, या आप ये चाहते हैं कि रोहतक वालों का वर्चस्व बनता है? जब नौकरी कोटे के हिसाब से बिका करती थी, नौकरी या तो भिवानी जाया करती थी, या रोहतक जाया करती थी, या हिसार जाया करती थी। आज के दिन प्रोफेसर हंसराज खड़े हो, जितनी नौकरियां इनके टाइम के अंदर एसएस बोर्ड के मार्फत लगी हैं, शायद हमारे हरियाणा बनने के इतिहास में कभी नहीं लगी। और कैसे लगी है? काबिलियत के आधार के ऊपर। मैं आज अब आपसे ये कहता हूं कि एक चीज मांगने आया हूं मेरे आपसे। मैं 74 साल का हो गया, अगर नई पीढ़ी को मशाल देना चाहता हूं तो क्या आप मेरा साथ दोगे? और जैसे मैंने कहा, सबसे पूछ रहा हूं यहां पे जो खड़ा हुआ है, अगर वोट के अंदर कोई सोच विचार अलग है तो बैठ जाइए अलग होकर के, लेकिन अगर हां करते हो और हाथ ऊपर करते हो तो आप लोगों को फिर वोट देना पड़ेगा, क्योंकि विश्व से ज्यादा बेहतर है। मैं ले लूंगा, लेकिन विश्वासघात में नहीं ले सकता। अगर आपकी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट आरती राव को जिताना है तो आरती खड़ी हो। अगर आपकी मंशा है, इसके पास टिकट तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन बिना आपकी टिकट के ये जीत करके असेंबली में नहीं जा सकती। अगर आपकी टिकट इसको देनी है तो इसके सर पे रख दूं हाथ? दोबारा पूछ रहा हूं, इसके सर पे रख दूं हाथ? तो ये अब आज से दिन और आज के बाद ये आपकी कैंडिडेट हो गई है, मेरी कैंडिडेट नहीं, मेरी पार्टी की कैंडिडेट नहीं, आप सबकी कैंडिडेट है। इसको जिताना आपका आज से फर्ज हो जाता है।